नमस्कार। आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार। आज मेरा ये दूसरा वीडियो है आज ही के दिन का। मैं आपको लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंट क्षेत्र इंदौर, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्ती होती हैं उनके अंतर्गत ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन होता है और ये सबसे बड़ी नौकरी होती है स्टेट लेवल की राज्य सेवा आयोग जिसको हम कहते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको इस चैनल में कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है कि आप मुझे वो डालना चाहिए, कृपया करके आपसे विनम्र अनुरोध है और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। आपका ये प्यार मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं देर न करते हुए कि हम किसी नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी चीज़ जानकारी से चूक जाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञापन क्रमांक 3/2020 दिनांक 28/12/2020 को आया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है जो 10/2/2021 है। प्रारंभ परीक्षा दिनांक 11/4/2021 से शुरू होगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का होगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। सामान्य अभिरुचि परीक्षण जो होगा 2:15 से 4:15 तक ये दूसरा पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं इस चैनल को बहुत उच्चतम शिखर पर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। राज्य सेवा परीक्षा 2020 राज्य वन सेवा 2020 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा की एक साथ ही होना है परीक्षा। ये बात अब ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। एक बात भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें आयु की गणना। तो आपकी जो आयु की गणना आप देखेंगे 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में की जाएगी। किसमें की जाएगी? हाँ, 2021 के संदर्भ में की जाएगी। हाँ, तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। इसमें उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप भर सकते हैं, यानी दूसरे स्टेट के लोग भी एमपीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं और एमपी के लोग तो भरेंगे ही, ये निश्चित है। तो ये उनके लिए खुशखबरी है जो कि बहुत लंबे समय से लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन होता है दोस्तों। अगर ये हमारे लिए जीवन में एक ग्रेड क्वालिटी की नौकरी देता है और अगर ये हमने क्वालिफाई कर लिया तो ये आप समझ लीजिए बहुत ही मज़ेदार होगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए 15/1/2021 से लेकर के 12/2/2021 तक त्रुटि सुधार शुल्क 50 रुपये के साथ आप उसको सुधार कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको बड़ी बात तो ये है कि आपकी इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अच्छा, इसके लिए पात्रता क्या होना चाहिए? मैं मत बिंदुओं पर ही बात करूंगा। राज्य सेवा परीक्षा हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण, स्नातक में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं, यानी जो लोग बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो दोस्तों वो अपना क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अति आवश्यक है। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों दोस्तों। और जो भी माफ़ करना, मैं अगर बच्चों कह देता हूँ तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं छोटी क्लासेस के लिए, 10th क्लासेस के लिए, 12th क्लासेस के लिए, 9th के लिए और 11th के लिए वीडियो बनाता रहता हूं, तो बच्चों निकल जाता है। और मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा कि इस गलती को आप क्षमा कर दें और वीडियो अंत तक जरूर देखें, है ना।
चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि में ध्यान में आती तो आयोग चयन परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहता है। अब वो सुधार भी सकता है आपका और नहीं भी सुधार सकता है। अब देखिए, एक और सबसे उक्त अंतिम चयन परिणाम याचिका 25/181/2019 के संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अधीन रहेगा। यानी जो ओबीसी का आरक्षण है, आप समझ गए होंगे कितना प्रॉब्लम वाली समस्या है कि 27% नहीं हो पाया अभी ओबीसी को, है ना। तो अब चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिएगा आप कितनी वैकेंसियां हैं। अब आप प्रशासनिक सेवा जिला अध्यक्ष की कितनी है, 27। गृह पुलिस विभाग में जो निकली हुई है 13, 11, 1, 40। सहायक संचालक की 40 है। सहायक आयुक्त सहकारिता, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थान 6 है। अधिकतक जिला जेल 3 है। नायब तहसीलदार की 38 है। सहकारिता निरीक्षक विस्तार अधिकारी की 18 है। वित्त विभाग को मध्य प्रदेश लेखा सेवा की 88 है। कुल मिलाकर के 235 वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों, और वेतनमान ये बहुत बड़ा, साथ में वेतन तथा स्थानीय वेतन देय होगा, यानी छठे वेतन आयोग के अनुसार है ये अभी, है ना। और उसके बाद आपको जैसे लाभ हो जाए सातवां वेतन आयोग वो भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक बार नौकरी तो लग जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सबसे पहले कि हम जॉब में पहुंच जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम और देखेंगे, यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपके महत्वपूर्ण शहर है जहाँ जहाँ परीक्षा होनी, यानी परीक्षा ऑफलाइन होनी है। ऑफलाइन में क्योंकि हम लोगों ऑफलाइन करने के आदी हैं, तो हमें बहुत मेहनत की मुझे मज़ा आता है आप सभी को ऑफलाइन कर दिया जाए। तो देखिए, माफ करना, थोड़ा गलती हो गई थी। आगे देखते हैं अभी क्या होता है। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए वर्तमान पता इसका प्रमाण पत्र के साथ अपलोड किया, यानी कि मध्य प्रदेश के निवासी जो हैं उसी के हिसाब से परीक्षा से आवंटित किए जाएंगे। पहले वर्तमान पते का देखेंगे कि वर्तमान, अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है कुछ भी, तो फिर द्वितीय आवंटन किया जाएगा। वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय, यानी सागर, जैसे टीकमगढ़ का सागर जो संभाग है उसमें लगेगा, या जो जहाँ जबलपुर वगैरह अलग अलग रहेंगे। और तृतीय स्थायी पते का जिला, चतुर्थ आवंटन स्थायी पते का संभाग। तो इस तरह से आप देखेंगे। न्यूनतम योग्यता मैंने बताई दी थी आपको कि कोई भी कॉम आप बैचलर डिग्री के अंतिम वर्ष में भी हैं, तो अगर आपकी नौकरी पुलिस विभाग में लगती है, बड़े जग कारा अधिकारी लगती है, जेल विभाग में लगती है, कहीं भी इनमें से कहीं होता है, तो महिला के लिए ऊंचाई चाहिए 168 सेंटीमीटर, और सॉरी माफ करना, पुरुष के लिए चाहिए 168 सेंटीमीटर, और बगैर फुलाए सीमा चाहिए, जो सीना होता है उसको चाहिए 84 सेंटीमीटर, और पूर्णतः फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए सीने का माप अपेक्षित नहीं है, और महिलाओं के लिए 155 जो लंबाई चाहिए होती है ना। तो आपको पता है आयु की में सीमा की छूट होगी, वो मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए होगी, स्पेशली जो मध्य प्रदेश के SC ST OBC और EWS जो भी होंगे, इनको अलग से जो दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और MP ऑनलाइन के माध्यम से आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उसमें माता पिता आधार कार्ड ये बहुत आप अच्छी तरीके से भरेंगे, है ना। और इसमें आप ध्यान रखना कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का कार्य होता है। और कोई भी अभी पीछे थोड़ा सा चल रहा है, व्यवधान आ रहा होगा, उसमें आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए माफ़ करना आप लोग। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आवेदक की श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए 250 रुपये, और जो शेष सभी श्रेणी मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए, यानी जो जनरल वाले होंगे और EWS वाले, उनके लिए 50 रुपये होगा। ठीक है। तो अब आपको ये जो सेवा कर वगैरह GST वगैरह भी लगेगा, उसमें देख लेना आप, तो फॉर्म भरोगे तो आपको सब पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे बड़ी कोई। और आप जाकर के बेहतरीन तरीके से भरना है, कोई गलती नहीं करना है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, तो आपका जो किस्त का खर्चा आता है वो भी बच जाएगा। आपको पुनर्मूल्यांकन नहीं है, लेकिन आप यानी कि आप बता सकते हैं, कोई अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि डाउट है, उसके लिए कोई घोषणा पत्र आएगा, उसके लिए आप भेजेंगे, और जो भी होगा तो उसको सही कर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से
जाएगा बच्चों। दोस्तों तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप पर कोई आपराधिक कोई मामला या ये कुछ ना हो, और ध्यान रखें कभी भी हो इस बछड़े में पड़े ही ना। इसके लिए क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, माता पिता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप उस दिन जरूर ले जाना जो आपके पास होगा। और जो 9 प्रकार के इसमें बताए गए हैं, शासकीय सेवा मामले, नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र, बैंक का पोस्ट ऑफिस फोटो, पासबुक, कुछ भी जो भी होगा आपको उसमें लेके जाना। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं। अब ये तो आजकल सभी के पास है। तो दोस्तों इसी के साथ आप, और मैं आगे देखता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब ये परिचय 3 है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और थैंक यू वेरी मच आप लोगों को इतनी देर तक सुनने के लिए। आप लोगों से मैं चाहता हूँ, इसमें बीच में अभी कुछ व्यवधान भी आया होगा तो उसके लिए माफ़ करना। आप लोग कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्त।